सियासत में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई नेता हर किसी से दोस्ती ना कहूं से बेर का रवैया अपनाए। लोग सियासी दुश्मनी को निजी दुश्मनी में तब्दील कर लेते हैं। अजीत पवार सियासत के अपवाद थे। महाराष्ट्र में उनके सीनियर नेता भी उन्हें दादा बुलाते थे। पक्ष हो या विपक्ष, अजीत पवार के व्यक्तिगत तौर पर सबसे अच्छे रिश्ते थे और यही वजह है कि उनके निधन की खबर आने के बाद विरोधी दलों के नेता भी शोक में डूबे। बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बारामती विमान हादसे में मौत हो गई है। शरद पवार की छाया से निकलकर कैसे महाराष्ट्र की राजनीति के दादा बने थे अजीत, राजनीति के अजीत पवार की कहानी आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से प्रभावित होकर राजनीति में आए और फिर छा गए। उनकी पहली पहचान यही रही कि वो शरद पवार के भतीजे हैं। दूसरी पहचान ये थी कि वो कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे लेकिन कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अजीत पवार शरद पवार के भाई अनंतराव पवार के बेटे थे। कैसे सियासत में छाए अजीत पवार, आइए जानते हैं। दरअसल शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने साल 1999 में कांग्रेस से अलग होकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी बनाई थी और यहीं से अजीत पवार के राजनीतिक जीवन ने करवट बदली और महाराष्ट्र के अजात शत्रु बनते चले गए। शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार को गठबंधन की सरकारों में राज्य में प्रतिनिधित्व देते गए। हर बार उन्हें डिप्टी सीएम बनाते रहे। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 में हुआ था। महाराष्ट्र की सियासत में उन्हें लोग दादा के नाम से जानते थे। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में कई भूमिका निभाई। कभी नेता विपक्ष रहे, कभी सरकार के सबसे बड़े चेहरों में से एक। उन्होंने जब दुनिया को अलविदा कहा तब वो डिप्टी सीएम थे। अजीत पवार साल 2022 से लेकर साल 2023 तक महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन उन्होंने साल 2022 में गठबंधन किया और सरकार में आ गए। उनके देवेंद्र फडणवीस से रिश्ते बहुत अच्छे रहे। सबसे ज्यादा उनके नाम पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले चाचा से अनबन क्यों हुई उसे जान लेते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत होती है साल 2019 से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। शिवसेना रूठ गई। उद्धव ठाकरे अड़ गए कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस इसके लिए तैयार नहीं हुए। बीजेपी के पास 105 सीटें थी तो सीएम पद भी पार्टी अपने पास ही रखना चाहती थी। शिवसेना के पास 56 सीटें थी। उद्धव ठाकरे की वजह से गठबंधन टूटा तो देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी से मदद मांगी। अजीत पवार तैयार हो गए। शपथ ग्रहण तक मामला भी बिल्कुल रेडी था, लेकिन शरद पवार ने इस फैसले को खारिज कर दिया। शरद पवार उनके चाचा। पहली बार अजीत पवार ने शरद पवार को बिना बताए यह फैसला लिया था कि वो अलग से समर्थन देंगे। अजीत पवार ने अपने चाचा की पार्टी एनसीपी को तोड़ दिया। वो पार्टी के विधायकों को लेकर बीजेपी से गठबंधन उन्होंने कर लिया और सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। हालांकि चाचा शरद पवार ने भी अपने राजनीतिक ताकत को दिखाया और पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ की तस्वीर दिखाई। उस वक्त शरद पवार के कहने पर एनसीपी के तमाम विधायक अजीत पवार का साथ छोड़कर लौट आए। अजीत पवार को पार्टी का साथ नहीं मिला। डिप्टी सीएम बनने के अरमान उनके अधूरे रहे और महज 80 घंटों के अंदर सरकार महाराष्ट्र में गिर गई। अजीत पवार लौटे तो लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं तोड़ी। इतना बड़ा भीतर घात करने के बाद भी अजीत पवार का उनके चाचा शरद पवार से रिश्ते नहीं बिगड़े। 1 दिसंबर 2019 को वो एक बार फिर से अपनी पार्टी में लौट आए। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ हो गए। एमवीए की सरकार बनी। अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। 16 दिसंबर को उन्होंने अपने पद की शपथ ली। साल 2022 में जब शिवसेना में फूट पड़ी तो एकनाथ शिंदे सीएम बने। सरकार गिरने के बाद नेता विपक्ष अजीत पवार बन गए। इसके बाद अजीत पवार ने अपने बूते पर 2024 का लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा। इन दोनों चुनावों में अजीत पवार ने यह साबित करके दिखाया कि वो अपने चाचा शरद पवार की छत्र छाया से बाहर आ चुके हैं। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार की तिगड़ी ने प्रचंड जीत दर्ज की और तब से लेकर लगातार सरकार चला रहे हैं।
कितनी बार डिप्टी सीएम रहे अजित पवार, क्या है उनका रिकॉर्ड, आइए अब उस पर एक नजर डाल लेते हैं। नवंबर 2010 से लेकर नवंबर 2011 पृथ्वीराज इस समय मुख्यमंत्री थे। फिर कांग्रेस एनसीपी की साझा सरकार में पहली बार अजित पवार डिप्टी सीएम बने। साल 2011 से लेकर 2014 जब पृथ्वीराज दोबारा सीएम बने, अजित पवार डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद लंबे अरसे तक डिप्टी सीएम बनने के लिए वो तरसे। जून 2019 देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी। बगावत वाली इस सरकार में अजित पवार डिप्टी सीएम रहे। बस ये कार्यकाल 80 घंटे से भी कम वक्त का रहा। दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 उद्धव ठाकरे ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर महाविकास अघाड़ी बनाई। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की साझा सरकार में वो डिप्टी सीएम रहे। फिर 2023 जुलाई के महीने से लेकर नवंबर 2024 तक एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल होकर लगातार 5वीं बार डिप्टी सीएम बने। दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे के साथ 6ठी बार डिप्टी सीएम अजित पवार रहे। अब ये पद रिक्त है। राजनीतिक सफर उनका कैसा रहा, अब आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अजित पवार ने राजनीति की शुरुआत 1982 में की, जब वो मात्र 20 वर्ष के थे। उन्होंने सबसे पहले एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा। 1991 पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। 16 साल तक इस पद पर वो रहे। 1991 बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन अपने चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी। उसी वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा के लिए वो चुने गए। 1992 से लेकर 1993 कृषि और बिजली राज्य मंत्री बने। 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में बारामती से निर्वाचन क्षेत्र से वो लगातार जीतते रहे। उन्होंने कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने कृष्णा घाटी और कोकण सिंचाई परियोजनाओं की जिम्मेदारी भी संभाली।